Hello students, 1.3 एक्सरसाइज की सम प्रॉपर्टी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी करने के लिए बताता हूँ। जैसे पहला है हमारा यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन को हिंदी में कहते हैं सम्मिलन, यानी कि इकट्ठा करना। यूनियन को हम ऐसे दिखाते हैं ए यू, यानी कि यूनियन बी दो। मान लो ए 1 2 3 4 है, यह आ जाएगा 3 4 5 और 6। इस तरह से हो जाए, इकट्ठा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इस तरह से कोई भी डिजिट अगर यहाँ पर कोई रिपीट होता है तो उसको मतलब डबल है, जैसे 3 और 4 3 और 4, रिटन एज ओनली सिंगल टाइम। ये यूनियन होता है, इकट्ठा करना मतलब मिलाना। अगर यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का हिंदी में नाम होता है सरोनिस्ट, उभयनिष्ठ, कॉमन या साझा। यानी कि जैसे ए कोई सेट है आपके पास 1 2 3 4, बी अनदर सेट आपके पास 3 4 5 6। इस तरह से ले लिया हमने। आपको इंटरसेक्शन होता है उल्टा, यू का यूनियन का उल्टा निशान होता है ये। जैसे आपने लिख दिया 1 2 3 4, फिर आपने इंटरसेक्शन का साइन दे करके ये लिख दिया 3 4 5 और 6। इस तरह से फिर जो कॉमन पॉइंट होंगे, जैसे 3 3, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन पॉइंट होते हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। फिर आता है डिफर यानी कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? मान लो ए आपके पास है ए बी सी डी, बी अनदर सेट आपके पास सी डी ई एफ। तो देखिए ए माइनस बी लिखते हैं हम, ए बी सी डी, माइनस में सी डी ई एफ। तो देखिए जो कैंसिल होता है सी और डी कट गए। जो ए में आगे बच गए, जैसे हमने ए माइनस बी लिखा है तो पहले ए के सेट लिखेंगे फिर बी के, जो रिमेनिंग ए के रह गए केवल ए और बी, वो उत्तर आ जाएगा ऐसे। अगर बाई द वे बी माइनस ए लिखना होता, बी डिफरेंस ए, तो बी में लिखेंगे सी डी ई एफ, और आप ये लेंगे ए बी सी डी। तो बी में से जो बच गया, देखो जो कटता था वो काट दिया हमने, सी और डी कट गया। उसके बाद जैसे जो रिमेनिंग रह गए बी में से ई और एफ रह गए, तो बी के ही बचे हुए लिखने हैं, जो आगे एलिमेंट होते हैं उसके बचे हुए लिखने होते हैं बस। ये हमने ले लिया ऐसे। तो पहले हमने यूनियन किया, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन के बाद डिफरेंस, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक भाग। कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक यूनिवर्सल सेट होता है, यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंडर में सभी सेट हों। मान लो हमने ये ले लिया यू बी द यूनिवर्सल सेट, ए सेट हमने ये ले लिया 2 4 6 8 ऐसे। ए डैश का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के नोटेशन 3 होते हैं, एक की डैश, एक की सी, एक की टी, ऐसे डैश सी और टी, ये कॉम्प्लीमेंट के नोटेशन होते हैं। तो अब इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट में क्या दिखाना होता है? जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं, ए में जो एलिमेंट है यू में से उनको छोड़ दो, ए के एलिमेंट छोड़ दो यू में से, रिमेनिंग जो रह गए 1 3 5 7, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऐसे।
मान लो कोई भी आपको सेट दे दिया, जैसे 1 3 4 6 ऐसे दे दिया, तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 2 5 7 और 8 ऐसे इसको लिखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैंने कहा था यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंडर में सभी सेट होते हैं। जैसे ए है वो भी यू के अंडर में है, बी है वो भी यू के अंडर में ही है, तो इससे सभी सेटों का एक समूह जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो इट सेल्फ हो जाता है, वापिस आ जाएगा। जैसे यू भी कोई यूनिवर्सल सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया आपने, एक कोई सेट ले लिया 2 4 6 ऐसे, उसका कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया 1 3 5 ऐसे आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं आप, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट हैं वो यू में से छोड़ दो, क्या क्या रह गए भाई 2 4 और 6। ये 2 4 6 किसकी वैल्यू थी, ए की, ये 2 4 6 ए की वैल्यू थी तो हमने ये ऐसे ए रख दिया। ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है, इटसेल्फ जो पहले स्टार्टेड में था वही आ जाएगा ऐसे। अब हम जैसे ये लेते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है जैसे ए और बी के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, वो डिसजॉइंट सेट होता है। फिर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हम क्या करते हैं ए और एक ट्रायंगल का निशान देते हैं इसको। इसका मतलब होता है ए माइनस बी, यानी कि ए और बी का डिफरेंस, फिर यूनियन बी माइनस ए, ऐसे लेंगे। सपोज कीजिए कि ए हमारे पास कोई सेट है ऐसे 1 2 4 5, बी हमारे पास है 2 5 8 9 ऐसे आ गए। तो पहले हम यहाँ निकालते हैं a माइनस बी। a माइनस बी निकालेंगे जो कि आपका आ जाएगा 1 2 4 5 माइनस 2 5 8 9। तो आपका एलिमेंट आ जाएगा 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 और 4 बच गया भैया से। उसके बाद हमने ले लिया b माइनस ए, यानी कि 2 5 8 और 9। फिर आप लेते हैं 1 2 4 5, इसमें हमारे पास बचेगा 8 और 9। उसके बाद आप निकालते हैं ए सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि इसके अंदर आपको पता ही है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ले लिया आपने। दोनों को लेंगे आप, पहले ए माइनस बी के एलिमेंट लिखेंगे, क्या आए थे 1 और 4। तो ये आ गया 8 और 9। दोनों का यूनियन बनाएंगे हम 1 4 8 और 9। इस तरह से ये सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, इसमें डिमॉर्गन लॉ नामक एक प्रॉपर्टीज़ है आगे 1.3 एक्सरसाइज से बिफोर, उनको एक बार ज़रूर पढ़ें। और इनसे यही प्रॉपर्टी थी, इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप निकाल के देखें।